नाव आणि पैसा पैसा येतो, पैसा जातो, पुन्हा येतो, पण एकदा का नाव गेलं की परत येत नाही. ते येऊ शकत नाही, काळ्या बाजारात सुद्धा मिळायचं नाही. म्हणून नावाला जपा, नाव मोठं करा. तो सुना आपने ये आवाज जो आप सुन रहे हैं, ये आवाज महाराष्ट्र के सम्राट रहे बाला साहेब ठाकरे की है. उन्होंने एक बार कहा था कि पैसा आता है और चला जाता है, जब जाता है तो इसे कमाया जाता है, लेकिन नाम एक बार चला गया तो वापस कभी नहीं आता. इसलिए नाम हमेशा बड़ा रखिए, क्योंकि नाम ही सब कुछ है. ये एक बार चला गया तो काले बाजार में भी वापस नहीं मिलेगा. इसलिए नाम हमेशा पवित्र रखिए. नमस्कार, मैं हूं कुमार विकास, आप देख रहे हैं जेवीटी लाइव. काश उद्धव ठाकरे ने अपने पिता की इस बात को सोचा और समझा होता तो सियासत की बिसात पर इतनी करारी हार का सामना नहीं करना पड़ा होता. जिस पार्टी को बाला साहिब ने अपनी शिद्दत और मेहनत के साथ सींचा था, आज उसी विरासत को उद्धव ठाकरे नहीं संभाल पाए. एकनाथ शिंदे ने शतरंज की बिसात पर ऐसी चाल चली जिसने उद्धव ठाकरे को सियासत के गलियारों में बेआबरू कर दिया. बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले. बिल्कुल सही सुना आपने. शिवसेना के 8 महीने विवाद के बाद अब उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है. आयोग के फैसले के मुताबिक अब उद्धव ठाकरे शिवसेना के प्रमुख नहीं रहे. आयोग ने शिवसेना पार्टी का सिंबल और पार्टी की चाबी दोनों ही एकनाथ शिंदे को सौंप दी हैं. आयोग के आदेश के तुरंत बाद एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के चुनाव चिन्ह धनुष बाण को अपने ट्विटर हैंडल पर लगा लिया. आयोग ने फैसले में अपनी 3 महत्वपूर्ण बातें कही. चुनाव आयोग के 3 सदस्यों की कमेटी ने 77 पन्नों के आदेश में कहा है कि शिवसेना का संविधान अलोकतांत्रिक है. आयोग ने कहा कि 2018 में शिवसेना ने संशोधित संविधान की प्रति चुनाव आयोग को नहीं सौंपी थी. इसकी वजह दस्तावेज को और भी अधिक अलोकतांत्रिक बनाना था. आयोग ने कहा कि शिवसेना को निजी जागीर बनाने के लिए यह संशोधन किया गया था और उद्धव ने बिना चुनाव कराए अपनी मंडली के लोगों को पदाधिकारी बना दिया. आयोग ने कहा कि 1999 में इन तरीकों को नामंजूर किया जा चुका है. उद्धव ठाकरे के गुट की दलील थी कि उनके पास पदाधिकारियों की संख्या अधिक है, इसलिए शिवसेना पर उनका हक है. आयोग ने इसे खारिज कर दिया और विधायकों सांसदों को बहुमत के आधार पर एकनाथ शिंदे को शिवसेना की कमान सौंप दी. चुनाव आयोग के इस फैसले से बौखलाए उद्धव ठाकरे अब सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं. उद्धव को यह डर भी सता रहा है कि चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद शिवसैनिक कहीं उनसे अलग ना हो जाएं. अगर ऐसा होता है तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का वर्चस्व कम हो जाएगा. यही कारण है कि उद्धव ठाकरे ने आयोग के फैसले के बाद सभी शिवसैनिकों से आह्वान किया है कि वो अपनी जमीन को ना छोड़ें, अपनी जमीन पर मजबूती से बने रहें. दरअसल मामला जब इतना बढ़ ही गया है तो ये जानने की कोशिश भी करते हैं कि जिस पार्टी और सिंबल को चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे गुट से पल भर में छीन लिया, उस पार्टी को बनाने में बाला साहेब ठाकरे ने कितनी मेहनत की थी. 19 जून 1966 को बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना की थी और 2 वर्ष बाद यानी 1968 में उन्होंने शिवसेना को एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर पंजीकृत कराया था. साल 1971 के लोकसभा चुनाव में पहली बार शिवसेना ने अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन सभी को हार का सामना करना पड़ा था. साल 1971 से लेकर 1984 तक शिवसेना के हिस्से में खजूर का पेड़, ढाल तलवार और रेल का इंजन जैसे चुनाव चिन्ह रहे. साल 1984 में शिवसेना ने एक बार बीजेपी के चुनाव चिन्ह कमल के निशान पर भी चुनाव लड़ा था. 1985 में मुंबई के नगर निकाय चुनाव में शिवसेना को पहली बार तीर कमान का चुनाव चिन्ह मिला. बात 1989 की है, जब लोकसभा सीट पर पहली बार शिवसेना ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और 4 सीटों पर जीत हासिल की थी. 1990 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शिवसेना ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर 183 सीटों पर चुनाव लड़कर 52 सीटें अपने खाते में डाली थी. बीजेपी इस चुनाव में 104 सीटों पर लड़ी थी और महज 42 पर ही जीत हासिल कर पाई थी. इसके बाद शिवसेना ने बीजेपी के साथ मिलकर कई चुनाव लड़े और सूबे की राजनीति में अपना वर्चस्व बनाए रखा. साल 2014 में शिवसेना बीजेपी से अलग हो गई और 288 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ी, जिसमें बीजेपी ने 122 और शिवसेना मात्र 63 सीटों पर सिमट कर रह गई. लेकिन बाद में बीजेपी के साथ गठबंधन हुआ और शिवसेना सरकार में शामिल हो गई. 2019 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी और शिवसेना एक साथ थे. इस चुनाव में बीजेपी ने 105 और शिवसेना ने 56 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की. लेकिन सीएम पद को लेकर दोनों पार्टियों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों पार्टियों के रास्ते अलग अलग हो गए और गठबंधन टूट गया. इसके बाद शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने मिलकर सरकार बनाई और महाराष्ट्र को शिवसेना का पहला मुख्यमंत्री मिल गया. पिछले दिनों महाराष्ट्र में धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर और हनुमान चालीसा को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद हिंदूवादी नेताओं ने शिवसेना को राजनीतिक गलियारों में चौतरफा घेर लिया और इन्हीं आरोपों के साथ शिवसेना के 15 और 10 निर्दलीय विधायकों ने तत्कालीन उद्धव सरकार के खिलाफ बगावत कर दी. उनका नेतृत्व
एकनाथ शिंदे कर रहे थे। 29 जून को उद्धव ठाकरे ने अपने सीएम पद से इस्तीफा दिया और 30 जून को एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर अपनी सरकार बना ली। एकनाथ शिंदे ने सीएम पद की शपथ ली और देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी सीएम पद की। सरकार बनाने के बाद शिंदे गुट ने शिवसेना के नाम और निशान दोनों पर ही अपना दावा ठोक दिया। शिंदे गुट ने कहा कि असली शिवसेना वही है। शिंदे गुट ने चुनाव आयोग से मांग की कि उसे पार्टी का नाम और निशान दिया जाए। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन 27 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे की अर्जी खारिज कर दी और कहा कि शिवसेना का नाम और निशान का फैसला अब निर्वाचन आयोग ही करेगा। बाला साहब ठाकरे अपने जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़े, लेकिन राजनीतिक पंडित तो यही कहते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति का रास्ता हमेशा मातोश्री से ही होकर जाता था। एक समय था जब बाला साहब ठाकरे की महाराष्ट्र की राजनीति में तूती बोला करती थी और उस वक्त उन्होंने ऐसा कभी नहीं सोचा होगा कि उनका बेटा सियासत के शतरंज पर ऐसी मात खाएगा कि महाराष्ट्र की राजनीति का रास्ता ही बदल देगा और वो रास्ता अब मातोश्री से होकर नहीं बल्कि कहीं और से होकर गुजरेगा। ये कहना गलत नहीं होगा कि सियासत के शतरंज पर उद्धव ठाकरे शाह से मात खा गए, क्योंकि शाह शतरंज के पुराने खिलाड़ी हैं जिनकी शतरंज की चाल ने उद्धव को न घर का छोड़ा न घाट का छोड़ा। लेकिन चलते चलते आज एक बशीर बद्र साहब का शेर याद आता है कि दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे कि जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। तो फिर दीजिए इजाजत मुझे और मेरे कैमरा पर्सन डीपी यादव को। आगे फिर होगी एक बड़ी खबर के साथ मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।